अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत के साथ हों और यहाँ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है व्लॉग बन रही है ईद के बाद की, और आज सुबह से मौसम हो रहा था, रात को बूंदाबांदी हो गई थी तो रात भर जो है वो रिमझिम चलती रही, और उसके बाद जो है सुबह जब हम सो के उठे हैं तो इस तरीके की कोई कंडीशन थी। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा वेदर हो रहा था और मैंने मनी प्लांट सारी इंडोर की सब यहाँ ला के रख दी थी। तो बस यहाँ पे जो है हमारा अच्छा सा मूड हुआ नाश्ते का, तो नाश्ते के लिए जो है मैंने यशा को खड़ा कर दिया था कि भाई आज आप जो है ना वो नाश्ता रेडी करेंगी सबके लिए। तो यशा यहाँ पे जो है बना रही है फ्रेंच टोस्ट, जो कि सबके ही फेवरेट है हमारे घर पे, मेरे हस्बैंड को हटा के। तो वो तो अपना ही एक देसी नाश्ता करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे जो है यशा प्रिपेयर करेंगी फ्रेंच टोस्ट। तो यहाँ पे उन्होंने 4 अदद अंडे ले लिए हैं और 4 अदद ही भर के बड़े स्कूप डाल दिए हैं चीनी के, क्योंकि फ्रेंच टोस्ट जो होते हैं वो मीठे अच्छे लगते हैं। हम लोग चाय में थोड़ी मीठी यानी कि मिठास जो है वो कम कर लेते हैं, लेकिन फ्रेंच टोस्ट है या मीठा है कोई तो वो ऑलमोस्ट मीठा ही अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ जो है स्लाइस भी कट कर लेंगी। अच्छा, मैं जो हूँ किनारे नहीं हटाती, तो यशा यहाँ पे जो है वो किनारों को फिनिश कर लेंगी, और थोड़ा सा इसके अंदर दूध जाएगा बैटर के अंदर। आप लोग आधा कप भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा जो है वो फिर क्रिस्प नहीं बनेंगे, बहुत नरम व मुलायम से बन जाएंगे ज़्यादा दूध आप डालोगे तो दूध को भी ध्यान से करते हुए डालना है, ताकि ये कि अंडों की जो कंसिस्टेंसी है वो ख़राब ना हो। अच्छा भाई, तो आज तो यहाँ हैदराबाद का मौसम बहुत ठंडा हो गया है, वेदर बिल्कुल चेंज हो गया है, अपोजिट हो गया है। ईद वाले दिन जो गर्मी थी ना उसका जोर टूट गया है रिमझिम बरसात से। तो रात से ही यहाँ पे बरसात हो रही है और बहुत प्यारी सी हवा चल गई थी। इवन के हमने पंखे भी जो है वो बंद कर दिए थे, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी विंडो से। तो बस मैं यहाँ पे जो है यही कह रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला की शान है कि जो है वो थोड़ी सी गर्मी होती है हैदराबाद के अंदर और वेदर फ़ौरन ही सही हो जाता है। बहुत कम यहाँ पे गर्मी पड़ती है, क्योंकि 1-2 महीने तो गर्मी के जाते ही जाते हैं, लेकिन उसके बाद अप्स डाउन होती रहती है गर्मी। इतनी कोई यानी कि ख़ास यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए गर्मी नहीं पड़ती। बारिश भी हो जाती है, हवा भी चल जाती है रात में यहाँ पे, और रातें बड़ी ठंडी होती हैं। दिन कितना भी गर्म हो, ये अच्छी बात होती है कि रातें बड़ी ठंडी होती है। कुछ टाइम हब्स का आता है, वो के वेदर का एक हिस्सा है। तो बाकी ये ऑलमोस्ट यहाँ हैदराबाद का मौसम बहुत दरमियाना है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, हवा चल जाती है, खुली खुली सी हवा होती है। अच्छा, यहाँ पे जो है यशा सारे टोस्ट तल लेंगी फ्रेंच टोस्ट, जो कि वो बना रही हैं आज। और बहुत ज़्यादा पीली सर्दी वाले अंडे आ गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर कलर जो है वो येलो आ गया है। तो आप लोग ये नहीं समझेगा कि इसके अंदर हमने फूड कलर कोई डाला है, हमने इसमें कोई फूड कलर नहीं डाला, ये नेचुरल अंडों का ही कलर है। क्योंकि जहाँ से मैं अंडे लेती हूँ वो बहुत बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, और अच्छे अंडों की पहचान यही होती है कि उनके जो एग योग होती है वो येलो कलर की होती है, डार्क कलर। अच्छा, हम लोगों का गला जो है वो रमज़ान के मिड में ही ख़राब होना शुरू हो गया था, और फिर क्या हुआ कि मेरी नींदें पूरी नहीं हुई चांद रात से लेके अब तक। तो फिर उससे क्या होता है, मेरी नींद जब डिस्टर्ब होती है तो मेरा गला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और आवाज़ मेरी बैठ जाती है। फिर ये कि बारिश हो गई, उसके बाद से फिर से जो है दावतों का भी सिलसिला चलता रहा लास्ट। तो चावल, कोल्ड ड्रिंक, इस तरीके से अब ये जो वेदर बरसात का है इससे गले का बहुत ज़्यादा असर हुआ। अच्छा, मेरी अम्मी से बात हो रही थी सुबह, तो अम्मी कह रही थी इस्लामाबाद में भी बारिश बताई है, कल के दिन बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश होगी वहाँ भी, और बहुत ठंड हुई हुई है वहाँ। जो अब तक की बारिश वहाँ रिकॉर्ड हुई है उससे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो वैसे भी वहाँ पे पहाड़ी सिलसिला है, और जब बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ पे एक अलग ही ठंडी हवाओं का सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो जाता है। तो अब तो अगेन वहाँ पे जो है वो तूफ़ानी बारिश भी बताई है। अम्मी की भी जो है वो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो वो यही कह रही थी कि यहाँ ठंड जा ही नहीं रही है। तो ऐसे ही होता है वहाँ पे, जब बर्फ़बारी लेट होती है तो ठंड भी लेट जाती है वहाँ से, क्योंकि लाजमी बात है दूसरा प्रोसेस शुरू हो जाता है बर्फ़ को मेल्ट होने का, तो फिर ठंड अपना दोबारा से रंग दिखाती है। तो यहाँ जो है यशा, मैं टॉपिक से हट जाती हूँ, यशा यहाँ पे जो है बना रही हैं फ्रेंच टोस्ट, और फ्रेंच टोस्ट सारे ही अब रेडी कर लेंगी बारी बारी। तो माशाल्लाह से यशा ने काफ़ी सारे फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे, तो मैंने भी अगेन उनके साथ एक स्लाइस खा लिया था। हालांकि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग नाश्ता कर चुकी थी अपने हस्बैंड के साथ। वो इस तरीके की चीज़ें नहीं खाते हैं, उनको बस यही होता है कि मुझे चाय पराठा या अंडा पराठा दे दें, ब्रेड से वो अवॉइड ही करते हैं। तो बस बहरहाल यहाँ पे जो है हम लोगों को ब्रेड अच्छी लगती है, और बस हम यहाँ पे जो है एंजॉय करेंगे ये नाश्ता। आप लोग भी
जो वेदर है हैदराबाद के लोग हैं, कराची के लोग हैं, एंजॉय करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये जो बारिशें हैं अभी बताई गई हैं ये हमारे लिए रहमत बने, ज़हमत साबित ना हो। तो अच्छा, हम यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद दोपहर का टाइम हो गया था और फिर हम लोगों ने क्या करा कि हम छत पे चले गए थे, अपने लॉस के यहाँ चली गई थी मैं। वहाँ से छत का व्यू इतना अच्छा आता है, बच्चे ज़िद कर रहे थे मम्मा हमें छत पे लेके जाएं, हम लोग बारिश का वेदर एंजॉय करें। हाय कर दो, हाय करो, मोहम्मद आराम। और यहाँ जो है पूरा वेदर आप देख सकते हैं, हैदराबाद का फुल क्लाउडी हो रहा था, बिल्कुल कवर्ड था आसमान बादलों से। और नेक्स्ट डे भी तूफानी बारिश ही बताई है कराची में। और हैदराबाद में इतना ज़ोर ना भी हो बारिश का, क्योंकि लाजमी बात है हैदराबाद के अंदर इतनी तेज़ बारिश नहीं बताई, लेकिन 1 वीक पूरा जो है वो बारिश का ही जाएगा। और यहाँ जो है बारिश ज़हमत ही बन जाती है। आप लोगों को पता है जैसे कि यहाँ का निज़ाम है, हमारे पाकिस्तान का सीवरेज का पानी रोडों पे आ जाता है और फिर एक अजीब ही हो जाती है, बारिश ज़हमत बन जाती है तो लोग इंजॉय नहीं कर पाते। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे करम करे, अपना बुरी नज़र से बचाए और हमारे पाकिस्तान को खुशहाल पाकिस्तान बनाए। आप सब भी दुआ कीजिएगा, आमीन। और इसी के साथ ही सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।